दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6। इस पाठ में पौलुस 11 बार और 11 बार के द्वारा और 7 बार के रूप में कहेगा वह शुद्ध चीज क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, क्या एक विश्वासी क्रूस का शत्रु हो सकता है, और क्या मसीह का शरीर क्रूस पर दूसरे या 9वें स्थान पर शुरू हुआ। और पौलुस ऐसा क्यों कहता है कि परमेश्वर का हमारा पिता होना सशर्त है। तो शुरू करने से पहले आइए हम सुनिश्चित करें कि हम बच गए हैं। और सुसमाचार यह है कि पौलुस ने जो कहा उस पर विश्वास किया जाए। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 1 से 4। तो फिर मसीह की मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु क्रूस पर चढ़ने से हुई, जिसमें रक्त बलिदान शामिल था, और वह हमारे पापों के लिए मरा और उसे उसी कब्र में दफना दिया गया। और फिर शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन पुनः जीवित हो गया। इसलिए यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसने पौलुस को हमारा प्रेरित बनाया। और जब हम दूसरों को बाइबल समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें 3 संस्कार करने की जरूरत है: सही सुसमाचार, सही बाइबल और उसी क्रम में दायां भाग। सबसे पहले हम लोगों को सही सुसमाचार सुनाने में मदद करते हैं। तो आइए हम थोड़ा और देखें कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। क्योंकि लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। इसलिए वह हमारे लिए पाप ठहराया गया। पाप हमारा पाप स्वभाव है, जबकि पाप वे गलत काम है जो हम करते हैं। इसलिए उन्होंने हमारी मूल समस्या का समाधान किया। और सही बाइबल का होना भी महत्वपूर्ण है। हमें किंग जेम्स बाइबल पढ़नी चाहिए, जो अंग्रेजी भाषा में पूरी तरह संरक्षित है, लेकिन शायद आप इसका अनुवाद अन्य भाषाओं में पा सकते हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि हम उसकी आत्मा प्राप्त कर सकें और नई सृष्टि बन सकें। उसने हमारे साथ स्थान बदल लिया। ये हमारे लिए एक अद्भुत लेन देन है, क्योंकि हम केवल विश्वास करते हैं और फिर हमारे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं और हम अपने अंदर उसकी आत्मा को प्राप्त करते हैं। उसकी धार्मिकता, उसका जीवन आरोपण द्वारा परमेश्वर उस भौतिक शरीर में था जो क्रूस पर लटका हुआ था, जिससे उसके साथ मित्रता संभव हुई। अतः आज परमेश्वर के साथ मित्रता संभव है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मेरे पुत्र ने सभी पापों का प्रायश्चित कर दिया है। परंतु परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, यद्यपि परमेश्वर हमारे साथ मेल मिलाप कर चुका है, हमें भी उसके साथ मेल मिलाप करना होगा, क्योंकि मित्र बनने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। और हम उसके साथ मेल मिलाप तब कर लेते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए क्या किया है, कि वह हमारे लिए मरा और जी उठा। वह मेरे लिए मरा और जी उठा। अतः इससे पहले कि हम अपनी पहली आयत में प्रवेश करें, आइए देखें कि पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों 5 का 9 और 10 में क्या कहा। इसलिए हम परिश्रम करते हैं कि चाहे उपस्थित रहें या अनुपस्थित, वह हमें स्वीकार करे, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना अवश्य है, कि हर एक अपने अपने देह के कामों का बदला पाए, चाहे अच्छे हों या बुरे। अतः मसीह के न्याय आसन पर पृथ्वी पर हमारे भौतिक शरीर में की गई सेवा अच्छी या बुरी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये परमेश्वर के वचन से मेल खाती है, सही रूप से विभाजित है और उसकी इच्छा से मेल खाती है। तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? इसलिए हमें सुसमाचार को साझा करने और दर्शन को लिखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे युग में सत्य का ज्ञान ही रहस्य को समझना है। दूसरे तीमुथियुस में परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से कहा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला दिखाने का प्रयास कर जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटे। इसलिए हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम मसीह के न्याय आसन पर स्वयं को परमेश्वर के योग्य दिखा सकें। हमें इस पर काम करना चाहिए ताकि हमें न्यायपीठ पर शर्मिंदा न होना पड़े, और हमें सत्य को सत्य से, अपने सत्य को इस्राएल के सत्य से अलग करना चाहिए, परंतु अपवित्र और व्यर्थ बकवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे और अधिक अभक्ति बढ़ती है। तो आप जानते हैं, हम ऐसी किसी भी चीज से दूर रहेंगे जो सही रूप से विभाजित नहीं है, क्योंकि इससे केवल अधार्मिकता ही बढ़ेगी। तो चलिए अपने अध्याय में आते हैं। सो हम भी उसके साथ मिलकर तुमसे विनती करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न जाने दो। अतः हम यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, और पौलुस और उसके मित्र भी, और वे हमसे विनती करते हैं कि हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ताकि आप जानते हैं, हम केवल अपने लिए न जिएं या गिरे नहीं, या आप जानते हैं, बल्कि जो हमने सीखा है उसे साझा करें, सुसमाचार साझा करें और रहस्य साझा करें। और आप जानते हैं, हम झूठे शिक्षकों का अनुसरण न करें, क्योंकि वह कहता है कि मैंने प्रसन्नता के समय तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो, अब स्वीकार्य समय है, देखो अब उद्धार का दिन है। इसलिए पौलुस इस कोष्ठक के अंदर यशायाह 49:8 को उद्धृत करता है। वह कहता है कि परमेश्वर ने हमारी सुन ली है जो इस स्वीकार्य समय में बचाए गए हैं, और उद्धार का दिन अनुग्रह का प्रावधान है, और परमेश्वर ने हमारी मदद की है। देखो अब स्वीकार्य समय है।
देखो, अब उद्धार का दिन है, वह कह रहे हैं, अब बचने का समय है। अनुग्रह का प्रावधान बचाए जाने के लिए स्वीकार्य समय है, क्योंकि हमारे स्वर्गारोहण के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और बचाए जाना लगभग असंभव हो जाएगा। हमें होना है, हम सभी को सभी परिस्थितियों और स्थितियों में मसीह के साथ राजदूत बनना है। परमेश्वर ने मसीह की देह के सदस्यों में मेल मिलाप करा दिया है और अनुग्रह के इस प्रबंध में मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी है। तो आइए इस पर एक नजर डालें, किसी बात में कोई आपत्ति न करो कि सेवकाई पर कोई दोष न आए, इसलिए हम दूसरों के प्रति असभ्य या अनादरपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, ताकि मेल मिलाप मंत्रालय पर दोष न लगे। ठीक है, लेकिन सभी परिस्थितियों और स्थितियों में, इनमें से कई शारीरिक होती हैं, हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करेंगे, लेकिन सभी बातों में परमेश्वर के सेवकों के रूप में खुद को प्रमाणित करते हुए बड़े धैर्य में, क्लेशों में, आवश्यकताओं में, संकटों में, कोढ़ों में, कारावास में, हुल्लड़ों में, परिश्रम में, जागते रहने में, उपवास में। तो यहाँ कुछ बातें हैं जिनसे पौलुस और उसके दोस्तों को गुजरना पड़ा, और उन्होंने अभी भी रहस्य में सुसमाचार साझा किया, इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक कार्य किया, जबकि उन्हें सताया जा रहा था, और जब उनकी जरूरतें थीं और वे संकट में थे, जब उन्हें कोड़े मारे गए, जब वे जेल में थे, जब वे, आप जानते हैं, इफिसुस में एक बड़ा दंगा हुआ था, और जब वे काम कर रहे थे, और जब वे उन लोगों पर नजर रख रहे थे जिनकी वे मदद करने की कोशिश कर रहे थे, और शायद जब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था, और वे ये सब कैसे कर पाए। खैर, हम इसका पता लगाएंगे। हम में मसीह की आत्मा की सामर्थ्य, उसके वचन का प्रयोग हमें उसकी आत्मा के योग्य सेवक और राजदूत बनाता है। हम मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, अपना नहीं। ये वही है जो उसने किया है। परमेश्वर हमें लड़ने की शक्ति देता है। अतः ये पवित्रता से, शुद्ध उद्देश्यों से, ज्ञान से, इस ज्ञान से कि हमारा प्रेरित कौन है, धीरज से, धैर्य रखने में सक्षम होने से होगा, क्योंकि हमारे अंदर उसकी आत्मा दयालुता से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करती है। हमारे अंदर का पवित्र आत्मा निष्कपट प्रेम के द्वारा, अविश्वासियों के प्रति सच्चे प्रेम के द्वारा तथा सत्य के वचन के द्वारा गलत विभाजन करने वालों के प्रति हमारी सहायता कर रहा है। हम परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन का उपयोग करने जा रहे हैं। ये हम में और उसके वचन में उसकी सामर्थ्य है, जो दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के कवच द्वारा है। अतः परमेश्वर का संपूर्ण हथियार, परमेश्वर का संपूर्ण वचन है जो सही रूप से विभाजित है। तो आइए इस पर एक नजर डालें। तो यहाँ हमारे पास बाइबल की सभी पुस्तकें हैं, और बाइबल में भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी, उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक, फिर रहस्य रोमियो से फिलेमोन तक, जो एक संक्रमण पुस्तक के रूप में कार्य करता है, रखी गई है। फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक और भी भविष्यवाणी है। तो मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, इसके बाद उन्हें दफनाया गया और वे पुनः जीवित हो गए, और वे 40 दिनों तक यहीं रहे, और स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने पतरस और उनके समूह को और अधिक निर्देश दिए, और फिर उसने ऊपरी कमरे में पतरस के समूह पर पवित्र आत्मा को भेजा, और फिर उन्होंने पृथ्वी पर राज्य का एक नया प्रस्ताव दिया ताकि लोग उस पर विश्वास करें और राज्य में बचाए जा सकें। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर मसीह प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर तरसुस के शाऊल के सामने प्रकट हुए, और रहस्य के दौरान उसे अपना प्रेरित बनाया। अतः पौलुस वह प्रेरित है जिसने मसीह की देह और अनुग्रह के प्रबंध की शुरुआत की, और हमें निर्देश देता है जिसके द्वारा यहूदी और अन्यजाति दोनों बचाए जा सकते हैं और स्वर्ग में रह सकते हैं। इसके बाद मसीह एक बार फिर प्रकट होंगे और हमें स्वर्गारोहित करेंगे और मसीह के न्याय आसन के पास ले जाएंगे। अतः हम मसीह के इन 2 प्रकटनों के अंतर्गत रह रहे हैं, जब क्लेश में देरी हो रही है और इस्राएल का कार्यक्रम स्थगित है। फिर हमारे स्वर्गारोहण के बाद क्लेश के 7 वर्ष आएंगे, और उसके बाद मसीह का दूसरा आगमन होगा, जो पृथ्वी पर उनके 1000 वर्ष के शासन की स्थापना करेगा। उनका पहला 1000 वर्ष का शासन, इस प्रकार अनुग्रह का वितरण इसमें समाहित हो जाता है। ये वह समय है जब परमेश्वर प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है, और यह एक रहस्य था। हालांकि इजराइल का कार्यक्रम केवल अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है और हमारे स्वर्गारोहण के बाद पुनः शुरू होगा। इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक इस्राएल के विश्वासी बचे हुए लोगों की सहायता करने के निर्देश हैं, न कि विश्वास करने वाले अविश्वासी याजकों की, जो पुनर्निर्मित मंदिर में पशु बलि चढ़ाते हैं, ताकि वे क्लेश से होकर पृथ्वी पर राज्य में प्रवेश कर सकें। तो आइए हम अपने अध्याय को सम्मान और अपमान के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी पौलुस और उसके मित्रों को सम्मान मिलता था, और कभी कभी बुरी और अच्छी खबरों के कारण उनका अपमान होता था। कभी कभी उन्हें बुरा भला कहा जाता था, तो कभी धोखेबाज कहा जाता था। और फिर भी सच है, आप जानते हैं, उन्हें धोखेबाज कहा जाता था, लेकिन वे सच्चे थे। वे परमेश्वर के पुरुष और स्त्रियां थे, अज्ञात होते हुए भी सुप्रसिद्ध, इसलिए वे बहुत से लोगों के लिए अज्ञात थे, लेकिन विश्वासियों, परमेश्वर और शैतान को वे मरने वाले के रूप में अच्छी तरह से ज्ञात थे। और देखो, हम जीवित हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? खैर, रोमियो 6 का 11 में पौलुस ने कहा कि हम मसीह के साथ मर गए और अब हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं।
परंतु दूसरे कुरिन्थियों 4:10 में उसने कहा कि हम प्रभु यीशु की मृत्यु को हर समय देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। अतः हम उसके साथ मर गए और अब उसका जीवन हम में है, तो हम मर गए, लेकिन हम जीवित हैं और यह उसका जीवन है जिसे दंडित किया गया है, न कि मारा गया है। इसलिए कभी कभी गलत विभाजक या असुरक्षित लोग उन्हें दंडित करते थे, लेकिन उन्हें मारा नहीं जाता था। और कभी कभी परमेश्वर का वचन हमें दंडित करता है, लेकिन इससे मृत्यु नहीं होती, इससे हमें सुधार करने में मदद मिलती है। दुखी होते हुए भी सदैव आनंदित रहते हैं। पौलुस भी कभी कभी ऐसा ही करता था। और हमें दुख होता है जब लोग मसीह के कार्यों पर विश्वास नहीं करते और यह विश्वास नहीं करते कि पौलुस उनका प्रेरित है। लेकिन हम खुश हैं क्योंकि बीज गरीब के रूप में बोए गए हैं। फिर भी वे कई लोगों को अमीर बना रहे हैं, इसलिए वे अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे संदेश फैलाने का प्रयास कर रहे थे और वे अनेकों को धनी बना रहे थे, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी न होने पर भी सब कुछ होने के कारण वे अनंत जीवन और अनंत पुरस्कार पा सकते थे। इसलिए उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, परंतु वे मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी थे। अब पौलुस कहता है, हे कुरिन्थियों, हमारा मुंह तुम्हारी ओर खुला है, हमारा हृदय बड़ा हो गया है, तुम हमारे विषय में तंग नहीं हो, तुम अपने ही मन में तंग हो। अब मैं अपने बच्चों से इसी प्रकार का बदला मांगता हूँ, तुम भी बढ़ो। पौलुस संतों के प्रति अपना हृदय खोलता है और कहता है कि वे मसीह द्वारा दी गई सारी सच्चाई को साझा कर रहे हैं, क्योंकि वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रति उनका हृदय बहुत बड़ा है। और पौलुस के कारण वे सीमित नहीं हैं, वे सीमित या प्रतिबंधित हैं, या अपने हृदयों में संयमित या संकुचित हैं, क्योंकि वे पौलुस के बजाय गलत शिक्षकों और प्रचारकों का अनुसरण कर रहे हैं। अतः पौलुस कहता है, अब प्रतिफल के लिए बदला चुकाओ। आप जानते हैं, एक बड़ा दिल होने से भी, और वह अपने बच्चों के लिए बोल रहा है, क्योंकि कई बार आप जानते हैं वे वही थे जिन्हें पौलुस ने बचाया था। और साथ ही कई बार बच्चे बड़े होने पर अपने माता पिता से अधिक प्रेम करने लगते हैं और वे समझ जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या किया है। तो हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर अब क्या कर रहा है। परमेश्वर मसीह की देह का निर्माण कर रहा है, राष्ट्र का नहीं। हमारे पास एक नया प्रेरित पौलुस, एक नया सुसमाचार विश्वास के द्वारा औचित्य, अनुग्रह का एक नया प्रबंध, एक नया एजेंसी, मसीह का शरीर, एक नया श्रोतागण, सभी लोग, नई प्रचालन प्रणाली, अनुग्रह न की व्यवस्था, एक नया मंत्री, मेल मिलाप की एक नई सेवकाई और एक नया भाग्य है स्वर्ग। अतः इससे पहले कि हम अपने अध्याय को आगे बढ़ाएं, आइए देखें कि कुरिन्थ में क्या हो रहा था। ठीक है, तो ये कुरिन्थुस में दर्शन था, ठीक है, और मसीह के ये झूठे इब्रानी सेवक अंदर आ गए थे और पौलुस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह का प्रचार कर रहा है। पौलुस ने कहा, अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा पर अब प्रकट हुआ है। रोमियो 16:25 और 26। अतः इस रहस्य का प्रकाशन की अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह की देह का निर्माण कर रहा है। तब तक गुप्त रखा गया जब तक कि यह पौलुस को प्रकट नहीं किया गया। और वहां कोई विभाजन या संप्रदाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को पौलुस का अनुसरण करना चाहिए, जो परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करता है। परंतु उन झूठे इब्रानी सेवकों में से कुछ लोग दूसरे यीशु, दूसरी आत्मा और दूसरे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। वे उस सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे जो पिछली व्यवस्था में ठीक था, राज्य का सुसमाचार और मसीह की सांसारिक सेवकाई जो इस व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। या वे आरंभिक प्रेरितों के कामों में पतरस का प्रचार कर रहे थे जब परमेश्वर ने व्यवस्था को बदल दिया था। कुछ लोग अपुल्लोस का अनुसरण कर रहे थे और अपुल्लोस भी पौलुस का अनुसरण करता था, परंतु उसके कुछ अनुयायी ये समझने के बजाय कि पौलुस उनका प्रेरित था, अपुल्लोस को अधिक पूछते थे। ठीक है, तो चलिए जारी रखते हैं। ठीक है, तो हमें एक साथ जुए में बंधे रहना चाहिए। यहाँ दो बैल हैं, अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में न जुतो। सोहे पौलुस के वचन पर अविश्वासियों, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल मिलाप। आप जानते हैं, वहाँ कोई संगति नहीं है। पौलुस उन्हें सोचने में मदद करने के लिए 5 प्रश्न पूछ रहा है। और प्रकाश और अंधकार का क्या मेल। वहाँ कोई मिलन नहीं है, वे अलग हैं। और मसीह का बलियाल से क्या संबंध। वहाँ कोई नहीं। आप जानते हैं, बेलियाल शैतान के लिए पुराने नियम का शब्द है और मसीह का शैतान के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। या ईमान वाले का काफिर के साथ क्या नाता। पौलुस के सिद्धांत में एक अविश्वासी के साथ एक विश्वासी की क्या भूमिका है। कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है कोई नहीं। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। अतः परमेश्वर विश्वासियों में वास करेगा और जो लोग सही शिक्षा पर विश्वास करते हैं वे उसके लोग होंगे। और वह यहेजकेल 37:27 और लेव्य व्यवस्था 26:11 और 12 को उद्धृत कर रहा है। तो यहाँ आगे लिखा है, और हम उनके बीच से बाहर आ गए हैं। तो ये हैं झूठे शिक्षक और प्रचारक, और प्रभु कहता है, तुम अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होगा और तुम ही मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे।
ये सर्वशक्तिमान यहोवा की वाणी है। उपयोगी बेटे और बेटियां, प्रेरित पौलुस की विशिष्ट सेवकाई को समझें। अशुद्ध बात झूठी शिक्षा है, न कि पौलीन शिक्षा, इसलिए हम अशुद्ध चीजों को नहीं छुएंगे, जो कि पौलुस का सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत अब इस व्यवस्था पर लागू नहीं होता। ये तो गंदी बात है, ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा और देख सकते हैं। यदि हम सत्य के वचन को सही ढंग से बांटें तो परमेश्वर हमारा पिता हो सकता है और हम पुत्रों के रूप में उसकी सेवा कर सकते हैं। अलगाव झूठे सिद्धांत और झूठे शिक्षकों के प्रभाव से है। और अब परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर अनुग्रह के वितरण में पौलीन विश्वासियों में प्रभावशाली ढंग से रहता है और चलता है। मसीह का शरीर मेरे लोग हैं, इस्राएल के लोग नहीं। तो आइए हम पौलुस द्वारा यहाँ प्रस्तुत किए गए इस विरोधाभास पर नजर डालें। पौलुस अपने अनुयायियों को दूसरों से अलग करने के लिए विरोधाभासों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, और हम में से कुछ लोग क्रूस के शत्रु थे, इससे पहले कि हम ये समझ पाते कि सही ढंग से विभाजन कैसे किया जाए। परंतु अब हम उसकी आत्मा के साथ पौलुस के विश्वासी हैं, तो वह मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह राज्य की बात कर रहे हैं। अतः एक आस्तिक और एक अविश्वासी, धर्मी और अधर्मी, प्रकाश और अंधकार, मसीह और बलियाल, वह जो विश्वास करता है, और एक काफिर अविश्वासी। जीवित परमेश्वर का मंदिर और मूर्ति पूजा करने वालों का मंदिर। इसलिए परमेश्वर के लिए उपयोगी होना और कार्य करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। अतः पौलुस के संदेश में अविश्वासी लोग बचाए गए। वे बच तो सकते हैं, लेकिन वे दुश्मन हैं। वे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि पौलुस ने फिलिप्पियों से क्या कहा। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे सदृश बनो और उन्हें पहचान रखो, जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमें मानते हो। इसलिए वह कहता है, मेरे पीछे आओ, और जो मेरे पीछे आते हैं उन्हें पहचानो और उन्हें अपना उदाहरण बनाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिनकी चाल मैंने तुमसे बार बार कही है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है, और वे अपनी लज्जा की वस्तुओं पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। फिलिप्पियों 3:17-19। तो जो लोग अमीर बनने की चिंता करते हैं वे लोगों को दशमांश देने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि आजकल दशमांश देना प्रचलन में नहीं है। और वे लोग, आप जानते हैं, जो अपनी शर्म पर गर्व करते हैं क्योंकि वे सांसारिक चीजों पर ध्यान देते हैं, वे मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि उन्हें पौलुस का अनुसरण करना चाहिए। हमें उन झूठे पादरियों और शिक्षकों से अलग रहना चाहिए जो पौलुस का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि वे जो सिखाते हैं वह परमेश्वर के लिए अशुद्ध और बेकार है। ऐसे के लिए ऐसे पत्रस के माध्यम से मसीह की सांसारिक सेवकाई का प्रचार करें, और 11 गलत सोच के परिणामस्वरूप परमेश्वर के लिए गलत सेवा होती है। सही सिद्धांत सही सोच को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप परमेश्वर के लिए सही सेवा होती है। आज मसीह की पार्थिव सेवकाई का अनुसरण करना, अर्थात दूसरे यीशु का अनुसरण करना, मूर्ति पूजा है। हम अपने अंदर मौजूद उसकी आत्मा के द्वारा सुसमाचार को साझा करते हैं, और सुसमाचार 1 कुरिन्थियों 15:1-4 तक है। और यही कारण है कि यह समझना इतना महत्वपूर्ण है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ। क्या हम सांसारिक या स्वर्गीय निर्देशों का पालन करते हैं? क्या हम जानते हैं कि मसीह के न्याय आसन पर सही सुसमाचार क्या है? हम अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। इसलिए पौलुस ने कहा कि हम स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हम आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? पौलुस ने कहा, यदि कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक समझे तो उसे यह जान लेना चाहिए कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई अज्ञानी है तो अज्ञानी ही रहे। इसलिए हमें अपने बाइबल अध्ययन में मध्य कार्यों के पौलिन युगानुकूल होना चाहिए, न कि पेंटिकोस्टल या क्रूस पर, क्योंकि मसीह का शरीर तब शुरू हुआ जब पौलुस दमिश्क के मार्ग पर बचाया गया था। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब एक और बार इस वाक्यांश या इस कविता को उद्धृत किया जाता है, तो पतरस ने छोटे झुंड को एक संकेत दिया जब उन्होंने कहा, कलीसिया जो तुम्हारे साथ मिलकर बैबीलोन में चुनी गई है वह तुम्हें नमस्कार करती है, और मेरे बेटे मार्कस भी ऐसा ही करता है। प्रथम पतरस 5:13। इस प्रकार पतरस ने संकेत दिया कि यरूशलेम बाबुल था। इससे पहले पतरस ने कहा था, हे प्रियो, जो अग्नि तुम्हारे परखने के लिए है। इससे यह समझकर आश्चर्य न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप पर क्लेश आ रहा है, और इसलिए क्योंकि आगे यही होने वाला था। क्रूस के बाद और पिंतेकुस्त के बाद और स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के बाद 7 वर्षों का क्लेश होना था, और फिर दूसरा आगमन होना था। परंतु परमेश्वर ने भविष्यवाणी को बाधित कर दिया और यीशु मसीह के 2 प्रकटनों के बीच अनुग्रह का विधान डाल दिया। अतः इसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। तो एंटीक्रिस्ट को एक घाव होने वाला है जो तलवार से घायल हुआ था और फिर भी जीवित रहा। तो वह मसीह विरोधी मरने वाला है, और फिर वह जीवित होकर वापस आ जाएगा। लेकिन जब वह ऐसा करेगा तो वह शैतान का अवतार होगा, और वह स्त्री जो तूने देखी वही वह बड़ा नगर है। ये यरूशलेम है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। प्रकाशित वाक्य 17:18। और मैंने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी जो कह रही थी, मेरे लोगों, उसमें से बाहर आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। प्रकाशित वाक्य 18:4। तो ये यशायाह 52:11 का एक और उद्धरण है। मैंने एक और सुना, ठीक है, तो और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में पाया गया।
प्रकाशित वाक्य 18:24 अतः ये यरूशलेम के बाहर था कि हमारे प्रभु को मार डाला गया था। मसीह विरोधी के पुनर्जीवित होने के बाद 10 दुष्ट राजा एक ही दिन में यरूशलेम में झूठे पुजारियों को मार डालेंगे। तब शैतान, जो मसीह विरोधी के रूप में अवतरित हुआ था, स्वयं को मसीह के रूप में स्थापित करेगा और 1 घंटे तक शासन करेगा। और परमेश्वर उन छोटे से झुंड के विश्वासियों से जो यरूशलेम में अभी भी बचे होंगे कहेगा कि हे मेरे लोगों, यरूशलेम से बाहर निकल आओ, इससे पहले कि वह 1 घंटे में यरूशलेम को नष्ट कर दे। अतः मसीह विरोधी में शैतान होगा और वह अपनी एक छवि स्थापित करेगा जिसकी वह लोगों से पूजा करने की मांग करेगा, और इसलिए वह अपना स्वयं का धर्म और अपनी स्वयं की सरकार स्थापित करेगा। मसीह के पास 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों अर्थात पतरस के समूह के लिए और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों अर्थात पौलुस के समूह के लिए। हमारे पास कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। खजाने की खोज खंड, एक परमेश्वर का रहस्य, या और भी पौलुस के पत्रों का एक अध्ययन गाइड। कैसे बचाए जाएं, सरल बनाया गया 2 कुरिन्थियों, एक टिप्पणी और सही ढंग से विभाजित 2 कुरिन्थियों अध्ययन मार्गदर्शिका। अब ये पेपरबैक और किंडल पर उपलब्ध हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ये श्लोक पढ़ना याद है या नहीं, लेकिन मैं इस श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। तुम चले जाओ, वहां से निकल जाओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तुम उसके बीच से निकल जाओ। हे प्रभु के पात्रों को उठाने वालों, शुद्ध रहो। यशायाह 52:11। इसलिए जो याजक सच्चे याजक हैं, उन्हें क्लेश के दौरान यरूशलेम से बाहर निकल जाना चाहिए। तो हमारी वेबसाइट, ठीक है, तो मसीह के न्याय आसन पर हम किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को दोषी ठहरा सकते हैं यदि हमने बाइबल का सही ढंग से अध्ययन नहीं किया है। हमारी वेबसाइट mariannemanley.com है। हमारा यूट्यूब चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। सच कहा जाए तो हमारे वीडियो भी प्रसारित करता है। हमारा ईमेल पता है acnenegrace@gmail.com। हमें रंबल, लिंक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। कृपया फेसबुक वीडियो पर टिप्पणी करें, इससे मंत्रालय को मदद मिलती है। और कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।